कब्र की पहली रात में क्या होता है? कब्र की पहली रात में मुर्दे के साथ क्या होता है? आइए इसके बारे में बढ़ते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। एक रिवायत है जिसका खुलासा ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जब तक बंदा मोमिन दुनिया से इंतकाल और आखिरत का सफ़र करने को होता है तो उसके पास फ़रिश्ते नुज़ूल फरमाते हैं, जिनके चेहरे हसीन व जमील और सूरज की तरह चमकते हुए होते हैं। उनके पास जन्नती कफ़न और जन्नत की खुशबू होती है। ये फ़रिश्ते इस कब्र का अज़ाब कदर होते हैं कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे फ़रिश्ते बैठे हुए नज़र आते हैं और उसे घेर रहते हैं। और हज़रत मलाकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं और उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और फरमाते, ये पाकीज़ा रूह अल्लाह की मग़फ़िरत और खुशनुदी की तरफ निकल कर चल। फिर उसकी रूह इस तरह सहूलत और आसानी से निकल आती है जैसे मस्कीजे से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस इसे हज़रत मलाकुल मौत ले जाते हैं और दूसरे फ़रिश्ते जो वहाँ दूर तक बैठे रहते हैं पल भर भी उनका साथ नहीं छोड़ते और उसे लेकर उसे जन्नती कफ़न और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ज़मीन पर जो भी उम्दा से उम्दा खुशबू पाई गई है वैसी ही खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फ़रिश्ते आसमान की तरफ जाने लगते हैं और फ़रिश्ते की जिस जमात में भी उनका गुर्जर होता है वह कहते हैं कि वाह क्या अच्छी खुशबू है। ये फ़रिश्ता मैयत का नाम ताज़ीम और तकरीम से लेकर उसका तारुफ़ कराते हैं, यहाँ तक कि वो पहले अहले आसमान तक पहुँच जाते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। फिर दरवाज़ा खोल दिया जाता है और फिर इस तरह दरवाजे से ऊपर चले जाते हैं। फिर वे 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं। हर आसमान के फ़रिश्ते उसे दूसरे आसमान तक रुखसत करते हैं और जब 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि मेरे बंदे का नाम इल्लीन में लिख दो। और जब ज़मीन पर ही उसे लौटा रहा हूँ और ज़मीन ही से इस क़यामत के दिन से उसे दोबारा ज़िंदा करूँगा। इसके बाद ये रूह ज़मीन पर वापस आ जाती है और फिर मैयत के जिस्म में दाखिल कर दी जाती है। इसके बाद दो फ़रिश्ते कब्र में उसके बैठाकर उसे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। फिर वह उनकी सही सही जवाब देता है तो फिर फ़रिश्ते कहते हैं बेशक तू सही कहता है। इसके बाद अल्लाह की तरफ से निजा आती है कि मेरे बंदे के लिए जन्नत का फ़र्श बिछा दो, उसको जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। जन्नत का दरवाज़ा खुलते ही रूह परवा हवा और खुशबू आने लगती है और कब्र को बहुत कुसादा कर दिया जाता है। उसके बाद मैयत के नेक अमाल हसीन और ख़ूबसूरत लोगों की शक्ल में आते हैं और मैयत को रफ़ाक़त का वादा करते हैं और खुशी की बशारत भी देते हैं।